ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं चलता। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कहते हैं ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। क्या मुझे फोन करना चाहिए? उसके साथ ज्यादती हो गई। बेहतर है कि मैं फोन कर लूं। गुल, कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। आवाज सुनकर और अच्छा लगा। शुक्रिया। वो उस दिन यहाँ जो भी हुआ, मैं उसके लिए माजरत करना चाहती हूँ। वाकई बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। दरअसल मैं भी तुम्हें फोन करने वाला था, लेकिन किसी और वजह से। वाकई? हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मिलकर बात करें। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं तुम्हारा। अच्छा ठीक है। कितने बजे? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। अम्मी, क्या हुआ? आप उधर क्या देख रही हैं? कुछ नहीं बेटी। सच बताएं, किसी ने दिल दुखाया है क्या? बेगम साहिबा ने आपसे कुछ कहा है? नहीं बेटी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम फिक्र मत करो। तुम मुझे छोड़ो बेटी। बारान साहब और दिलान साहिबा को बताओ कि खाना तैयार है। ठीक है अम्मी जान। मैं पहना दूं? कैसी हो आप? ठीक हूँ। पहले से बेहतर। दिखाओ जरा। बारान, मैंने सबिया साहिबा वाले मामले पर तुमसे झगड़ा किया, उस पर अफसोस है।
आ जाएं। दिलान साहिबा, बारान साहब नाश्ता तैयार है, आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। रात में हमारी बात नहीं हो सकी। उस औरत के घर में क्या हुआ, मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ। उम्मीद है कि कुछ गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कल तुमने सबिया खातून के साथ बिजनेस मीटिंग की थी। ऐसे क्यों देख रहे हो भतीजे? क्या मैं भी कारा बे का हिस्सा नहीं हूं? बताओ, क्या इस खानदान का हिस्सा नहीं हूं? और फिर मैं तुमसे बड़ा भी हूं, तुम्हारा चचा हूं। यह मामला खानदान से मुताल्लिक है, तो क्या मेरा कोई वास्ता नहीं? इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। तो इसका मतलब है बारान साहब ने आपको उस औरत से बचाया। मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, बारान साहब आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। कुछ भी हो जाए वो आपके साथ रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, मुकाबला करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सच बताऊं तो उसका मुझे इस तरह बचाना और मेरी तरफदारी करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुश हूं मैं। बारान साहब ऐसे ही हैं, जिसे चाहते हैं उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। जानती हूँ, चाहे वो कुछ जाहिर ना भी करे, मगर दिख जाता है। वो अपनी रहमदिली से कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा साथ देता है मेरा। भाभी, मैं एक बात कहूँ आपसे। मुझे लगता है आपको बारान साहब को सच बता देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा आप अब तक खामोश क्यों हैं? आखिर क्या वजह है ऐसी? डरती हूँ गुल। अगर मैंने बारान को सब कुछ बता दिया तो वो मारा जाएगा या उसे मार देगा। मैं अब मजीद खून खराबा नहीं चाहती। बारान के खानदान को भी नुकसान पहुंच सकता है। मैं अब थक चुकी हूँ इस सब से। ये नफरत और इंतकाम कब खत्म होगा? तो फिर इस बात का क्या हाल है भाभी? आपको दुखी देखकर मैं भी दुखी हो जाती हूँ। पता नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में शायद कुछ हो सकता है। कल रात जब आपने गुलशा का जिक्र किया था ना मुझसे, तो मैंने सोशल मीडिया पर कुछ सर्च किया था। पता चला बारान साहब और वो क्लास फेलो थे। महज इत्तेफाक समझिए। देखिए, बिल्कुल एक ही स्कूल। वो एक दूसरे को जानते कैसे नहीं है? पता नहीं, शायद बारान साहब से पूछना चाहिए। तुम्हारी बात सही है, मगर मैं ये बात पूछूं कैसे उससे आखिर? असल में बारान साहब के स्कूल का एक एल्बम था, शायद उनके स्टडी रूम में होगा। अगर हम ढूंढे तो शायद हमें मिल जाए। आपका क्या ख्याल है? हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे हम बातों में भूल गए, नीचे नाश्ता तैयार है भाभी। ओह खुदाया, मैं तो सर्व करना भी भूल गई। भाभी देर नहीं करिएगा, जल्दी नीचे आ जाएं। बारान और गुलशा क्या वाकई एक दूसरे को जानते हैं? मुझे वो एल्बम ढूंढना होगा, लेकिन कैसे? हाँ बोलो दालिया, क्यों फोन किया है तुमने मुझे? क्या काम है मुझसे? मैं कह रही थी कि क्यों ना हम लोग निकाह पेरिस में कर लें, फिर वलीमा तुम्हारी हवेली में कर लेंगे। क्या ख्याल है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना दालिया? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? पेरिस में कैसा निकाह? वैसे भी मेरी दादी ये बात कबूल नहीं करेंगी।
उफ, ठीक है, मैंने तो बस आइडिया दिया था। अपना आइडिया अपने पास रखो और फजूल बातें मत पूछा करो। शॉपिंग करो और वापस आओ। हाँ तो वही तो करी हूँ मिस्टर फरात। बाय द वे, यहाँ एक सोफा सेट देखा है लेकिन उसका रंग दिल को नहीं भा रहा। अगर मैं तुम्हें उसका मॉडल भेज दूँ तो क्या तुम्हारे कारखाने वाले वही चीज फूशा कलर में बना के दे सकते हैं? क्या तुम बात करोगे उनसे? बात सुनो, मेरे पास इन चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बेहतर होगा कि मुझे इन चीजों में मत उलझाओ। तुम खुद ही आकर देख लेना। हेलो फरात, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? कुछ तो बोलो। हाँ हाँ ठीक है दारिया, मैं अभी फौरन चला जाता हूँ महमूद उस्ताद के पास। सोफे की बात भी कर लूंगा उनसे। मुझे लगता है कि वो काम कर देंगे। अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुमने मेरी बात सुनी कहाँ सही से? क्या तुम्हारी बात कभी टाल सकता हूँ मैं? तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। और तुम तो वैसे भी परदेश में बता दिया, तो यहाँ के सारे काम मैं ही तो करूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम बस घूमो फिरो और मजे करो, ठीक है? गुल जरूर उसी आदमी से मिलने गई होगी। क्या ये सच हो सकता है? बारान और गुलशा स्कूल में एक दूसरे को जानते थे? कुछ ढूंढ रही हो? मैं एक किताब ढूंढ रही थी। उस अलमारी में कोई किताब नहीं होती। किताबें उस अलमारी में हैं। ओह हाँ, कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। गहरी सोच में जो हो। तुम मुझसे जो चाहो वो कह सकती हो। हाँ पता है। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अपने सवाल का जवाब तलाश कर रहा हूं। मेरे चेहरे पर? चेहरे पर और आंखों में।
खैर, मैंने कहा ना तुमसे, सिर्फ किताब ढूंढ रही थी। हम बाद में बात करते हैं। वाकई क्या बात हो सकती है? मैं वैसे भी जा रही थी। क्या बारान गुलशाह को जानता है? कैसे पता करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे पूछूं उससे? बैठो करीम। वो फिर से कुछ छुपा रही है। तुम्हें अभी तक अपने सवालों के जवाब नहीं मिले क्या बारान? नहीं, अभी तक नहीं। लेकिन मैं इंतजार में हूं। जब तक उसका मुझ पर एतमाद बहाल ना हो तब तक। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दिलान को कुछ भी कहने के लिए वक्त दरकार है, ये बात तो साफ जाहिर है। और मैं उसे वो वक्त दूंगा। वो हकदार है, बल्कि हम दोनों ही हकदार हैं। जवेरिया, एक जबरदस्त कॉमेडी मूवी आई है सिनेमा में, चलें आज रात? नहीं, दिल नहीं चाह रहा मेरा। बेटी चले जाओ, क्या हुआ? इसी बहाने दिल बहल जाएगा थोड़ा। ये फजूल खर्ची है, घर में बैठना बेहतर है। जवेरिया, क्या हो गया? सब ठीक है ना? नकली से हो रही है, जैसे सब कुछ मुंह को आ गया हो। बेटी पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती? नहीं नहीं अम्मी, मैं जरा मुंह हाथ धो लूं, तबीयत संभल जाएगी। आप लोग बैठिए। रुको जवेरिया, मैं भी आ रहा हूँ। थक गई हो? चाहो तो कहीं बैठ जाते हैं या कॉफी पी लेते हैं। ऐसे ही ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ सच है, वो वहां सामने बेंच है, वहां बैठते हैं। ठीक है। मैं दरअसल तुमसे यहाँ माजरत करने के लिए आई थी। जब सुना फरात ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो बहुत अफसोस हुआ। फोन पर भी कहा था, ऐसी बातें हो जाती हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दरअसल काराबे खानदान वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसी बदतमीजियां नहीं करते। काराबे खानदान की इज्जत अपनी जगह, मगर वो फरात अजीब सा है, थोड़ा बेचैन किस्म का आदमी है, साफ जाहिर है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो बस एक मुहाफिज है, मतलब अपने खानदान की हिफाजत करना और उन्हें हर बुराई से बचाना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो तुम उसके बारे में कुछ बुरा सुनना नहीं चाहती? बात यह है कि मैं उनके यहाँ काम करती हूँ, इसीलिए किसी के बारे में भी कोई बुरी बात नहीं सुन सकती। ठीक कह रहे हो, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। तुम कौन हो उसके? और हाथ कैसे लगाया तुमने इसको? फरात रुको। तुम चुप हो जाओ। छोड़ो भाई, क्या कर रहे हो? तुम होते कौन हो? हाथ छोड़ो मेरा। मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। मैं फरात काराबे हूँ। तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? फरात, मैं कह रहा हूँ छोड़ो बीच इसे। में मत बोलो तुम। मेरी बात सुनो, आइंदा अगर तुमने इस लड़की को छुआ तो हाथ तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है ये? सड़क के बीचों बीच मुझे धमकाया जा रहा है।
साले क्या हो गया? अब तुम तो बात मत बढ़ाओ। ठीक कह रहे, किसी पागल की सतह पर आना बेवकूफी है। चलो यहाँ से। फरहत, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। कुछ भी करके वो एल्बम मुझे वहां से निकालना है। बारान और गुलशन एक दूसरे को जानते थे या नहीं, मुझे पता करना होगा। हेलो, तुमने क्या किया भाई? सबिया नामी औरत के बारे में कोई खबर मिली? ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। क्या इस बारे में तुम मुझे जल्दी नहीं बता सकते? क्योंकि उस औरत के बारे में हमारे लिए मालूमात बहुत कीमती है। ठीक है, फिर बात करते हैं। सईद, खैरियत? सबिया साहिबा की क्यों तहकीक कर रहे हो? वो हनीफा, ऐसे ही। मैं तो वो बस दिलान की हिफाजत के लिए किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ छुप छुप कर हाँ मेरी बातें सुन रही हो? मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, बस इत्तेफाक से सुना मैंने। अच्छा तो ये बात है। इतने सालों बाद भी अपने शौहर पर एतबार नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ?